आज एकादशी है। व्रत कथा पूरी जरूर से सुनिएगा। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय। आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। और साथ ही इसका क्या फल मिलता है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री भगवान जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत व्रतों में उत्तम है। इस पापमोचिनी एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज जी, आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचिनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्या और देवता स्वरूप स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार मेधावी नामक एक ऋषि भी वहां तपस्या करने के लिए आए। वह ऋषि शिव उपासक और तथा विशेष व्यक्ति थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंगदासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो उठे। रति क्रिया करते हुए 57 वर्ष बीत गए। इस दिन मंजू घोषा ने एक दिन उसे ध्यान आया कि देवलोक जाना है और देव गमन की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को बहुत अधिक भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ने किया है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिचासिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पापमोचनी एकादशी के व्रत के बारे में कहा और अप्सरा को मुनि का बताया हुआ उपाय अपने पिता च्यवन के आश्रम में वह बताकर चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें पापमोचनी एकादशी, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, व्रत करने की सलाह दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पेचाशिनी देह की मुक्ति होकर देवलोक में गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, जाने अनजाने हुए उसके द्वारा पाप कर्म पूर्ण रूप से मुक्त होकर पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति का गुण से प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसके सभी संकट मुक्त हो जाते हैं। इस तरह यह छोटी सी कथा थी जो कि पाप मोचिनी एकादशी की कथा के स्वरूप में जानी जाती है, जो कि परम सुखों को प्रदान करती है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की दूसरी सुंदर कथा। कथा है एकादशी माता की। मूर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाए हुए था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा दिया करता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, आप सभी चिंता मत करो। भक्तजनों भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान को युद्ध के मैदान में पलायन करना पड़ा। वह हिमालय की एक गुफा में छुपकर बैठ गए। मुर भी वहां पर आया और उनके पीछे पीछे वह भी प्रभु को ढूंढने लगा। भगवान ने ध्यान लगाकर विशेष शक्तियां अर्जित करना शुरू किया और उनके मन से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी वह मानसिक शक्ति थी। इस शक्ति के बाहर आकर वह मूर्ख से लड़ने लगी और उस दिव्य शक्ति ने अपनी तलवार से उसे मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 है। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्र से निकलती है, इसलिए भगवान ने उसे एकादशी के नाम से पुकारा।
एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण में दैत्य को मार डाला, इसलिए इसे स्मृति कहा जाता है। यह इस तरह से एकादशी माता की सुंदर कथा थी। आप सभी ने जो है एकादशी माता की कथा के साथ साथ आज पापमोचिनी एकादशी व्रत को सुना। आपका आभार और धन्यवाद। आप सभी कमेंट्स में प्रभु का सुमिरन जरूर से कीजिएगा। इससे पहले वीडियो अपलोड की गई है, उसमें तुलसी माता की विशेष कथा बतलाई गई है, उसे भी सुनिएगा।